नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक जो है टीचर होती है और वो अपने स्टूडेंट को बहुत मारती है। अब वो उसको उस दिन मारती है जिस दिन उसका जन्मदिन होता है। अब उसको काफ़ी जो है बुरा लगता है। अब वो स्टूडेंट जो होता है काफ़ी जो है वो सीधा साधा रहता है वो छात्र। अब वो सोचता है कि ये जो टीचर है, ये जो शिक्षिका है जिसने मुझको मारा, इससे मैं एक ना एक दिन बदला लूँगा। लेकिन उसका बदला लेने का तरीका दोस्तों बहुत ही अलग था। अब दोस्तों, ये कहानी क्या है, उसने कैसे बदला लिया, और ये टीचर जो है या बोले तो ये एक शिक्षिका होती है, ये क्यों मारती है उसको, और जो है इसकी ये जो शिक्षिका होती है इसका जो रिकॉर्ड है थोड़ा सा कुछ ख़राब भी था। तो इस कहानी को पूरा हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक करते हैं। तो दोस्तों, इधर जो है कहानी शुरू होती मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, वहाँ की कहानी है। उधर ही पास में एक गांव होता है आलमगढ़ नाम से। तो वहाँ पर जो है एक मनोहर लाल शख्स था, जो कि भाई एक बेटा था उसका, एक बेटी थी, वाइफ थी, और थोड़ी बहुत खेती किसानी थी, और उससे जो है वो अपना गुजर बसर करता था। अब बेटा जो था उसका नाम होता है राकेश। राकेश 12वीं कक्षा का छात्र था। पास ही में जो है, थोड़ी सी पास ही में जो है उस गांव में मतलब एक स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होता है, तो वहाँ पर उसको पढ़ाया करता था। अब जो है ये राकेश जो था, इसका एक दोस्त भी था जिसका नाम होता है अमर। अमर लेकिन इधर काफ़ी जो है पैसे वाला होता है। अमर के जो पिताजी होते हैं वो उधर के थोक विक्रेता होते हैं, मतलब ये कुछ दाल चावल गेहूँ ये सब जो भी रहता है उसके थोक विक्रेता होते हैं वो। अब जो अमर के पिताजी के पास जब पैसा रहता है तो अमर के पास भी पैसा रहता है। उसके पिताजी उसको काफ़ी पैसा दिया करते थे, जिससे कि वो थोड़ी सी अय्यासी करता था। अय्यासी बोले तो शराब पीता था। शराब पीने के अलावा जो है थोड़ा सा औरतबाजी जो था उसको शौक रखता था, पैसे दे के ये सब काम करता था। अब ये अमर और राकेश दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों थोड़े अलग अलग थे। मतलब राकेश सीधा साधा था और अमर जो है सारे उल्टे सीधे धंधे में था, क्योंकि भाई उसके पास पैसा था लेकिन राकेश के पास पैसा नहीं होता है। लेकिन ये दोनों दोस्त अच्छे थे। अब इधर दोस्तों, ये लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे, और इनकी जो एक क्लास टीचर होती है, शिक्षिका जो होती है, उसका नाम होता है नालिनी। अब नालिनी जो ये टीचर है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, काफ़ी बच्चों को पनिशमेंट देती थी। अगर होमवर्क करके नहीं आते तो पनिशमेंट करती देती थी, बाहर निकाल देती थी और मारती भी थी। अब ये शिक्षिका नालिनी जो है थोड़ी सी मतलब तेज़ जो है हम टीचर बोल सकते हैं। अब एक बार की बात है, अब होता क्या है कि इधर राकेश का आता है बर्थडे, राकेश का बर्थडे आता है। अब जो है अमर बोलता है, अरे यार राकेश तेरा जन्मदिन है, आज शाम को हमको जो है पार्टी करेंगे हम, तो आज तुझको पार्टी देना पड़ेगी। अब राकेश बोलता है ठीक है मैं पार्टी दे दूंगा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, लेकिन जो भी मैं खिलाऊंगा तू जो है मतलब तुझको खाना पड़ेगा। लेकिन इधर अमर बोलता है नहीं, मुझको जो है भाई शराब भी चाहिए और उसके साथ साथ जो है जो उसको उल्टे सीधे शौक है वो भी करना है। लेकिन जो है राकेश बोलता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अब अमर बोलता है चल ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा दे दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, आज तेरा बर्थडे है, मेरे दोस्त का बर्थडे, तो इतना सब तो मैं करूँगा। अब लेकिन ये क्या होता है कि जब ये स्कूल जा रहे थे, स्कूल मतलब वो जा रहे थे, जाते जाते ये बात करते हैं। अब स्कूल में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है कि जो नालिनी जो टीचर है ये होमवर्क पूछती है, और होमवर्क जो है वो बहुत ही कम बच्चे करके लाते हैं। कई बच्चे जो है वो होमवर्क वगैरह करते नहीं। उस दिन जो है ये नालिनी का जो है पता नहीं क्या था कि थोड़ा सा दिमाग भी उसका सही नहीं था, ख़राब था क्या है, उस दिन इसका मूड सही नहीं था। अब जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं उनको काफ़ी जो है पिटाई करती है। लेकिन इधर जो है राकेश की ज़्यादा पिटाई करती है। अब राकेश बोलता है कि मैडम मेरा आज बर्थडे, आज मत मारो। लेकिन ये जो नालिनी जो शिक्षिका होती है ये बोलती बर्थडे तो मैं क्या करूं, बर्थडे तो तुमको पढ़ के आना चाहिए, तो फिर भी सज़ा देती, काफ़ी मारती है। अब इधर राकेश को इंसल्ट लगता है कि इसने मेरा आज जन्मदिन के दिन मुझको मारा, ये तो मेरी इंसल्ट हो गई। काफ़ी ज़्यादा उधर राकेश का जो है दिमाग घूम जाता है। अब इसके बाद जो इनकी स्कूल की छुट्टी होती है, अब स्कूल की छुट्टी होती है तो काफ़ी जो है ये राकेश गुस्से में था, और ये अमर से बोलता है अमर आज मैं शराब पीऊँगा, आज तू मुझको शराब पिला, मुझको शराब पीनी है। अब अमर बोलता है अरे यार तू और शराब, बोलता है नहीं आज मुझको जो है अच्छा नहीं लगा, इस नालिनी टीचर ने मुझको मारा और इससे मैं बदला लेकर रहूँगा एक न एक दिन। इस प्रकार से बोलता है तो अमर ही बोलता है ठीक है। अमर इसको जो है शराब पिलाता है, काफ़ी शराब पीता है। शराब पीने के बाद जो है ये राकेश अमर से बोलता है कि मुझको नालिनी से बदला लेना है, तो कैसे बदला लिया जाए इसके बारे में मैं सोचूंगा और तू भी सोच। अब अमर बोलता है ठीक है यार ये तो गलत करा, आज के दिन जो है ये नालिनी टीचर को नहीं मारना था। अब इस प्रकार से बात करने के बाद राकेश बोलता है कि चल तू आज जो है हम किसी औरत के पास चलते, इस प्रकार जो पैसे वगैरह दे के जो है जो औरतें होती हैं उनके पास चलते हैं। तो अब अमर जो है थोड़ा सा इधर वो
शौक में आ जाता है कि यार राकेश तो बड़ा सीधा साधा आदमी था, आज तो ये शराब भी पी रहा और शराब के नशे में जो है वो बोलता है कि हम जो है किसी औरत के साथ गलत काम करते हैं। तो इधर अमर जो है कई लोग को जानता था, पैसे देकर ये सब काम करता था, तो वो राकेश को ले जाता है और राकेश के पैसे भी देता है कि वो राकेश पास तो पैसे रहते नहीं है, वो गरीब परिवार से रहता है। अब इधर लेकिन राकेश बिगड़ गया था। अब राकेश की आदत होगी शराब पीने की। अब जब एक दिन पी ली तो दूसरे दिन पीने में दिक्कत नहीं है। अब राकेश की आदत होगी, राकेश भी पीने लगा अमर के साथ शराब वगैरह। अब इधर पर राकेश बोलता है मुझको नालिनी जो शिक्षिका है, हमारी जो क्लास टीचर है, उससे मुझको बदला लेना है। कैसे बदला लें ये हमको सोचना है। तो ये दोनों बोलते हैं कि यार ये जो है खेत से गुजरती है, ये जो है खेत से ही गुजर के जो है घर जाती है, उधर ही पर जो है हम जो है इसके साथ बदला ले सकते हैं, जो करना हो कर सकते हैं। लेकिन बात ये थी कि नालिनी जो टीचर थी वो जो है उसका जो हस्बैंड है वो भी उसी स्कूल में टीचर था और वो उसके साथ ही जो है घर जाया करती थी। अब अमर बोलता है यार उसका जो हस्बैंड है वो भी इसी स्कूल में है, मतलब वो स्कूल में ऑफिस में रहता है, अकाउंटिंग में, पढ़ाता नहीं है। और बोलता है कि उसका जो पति है वो तो सीधा साधा है, लेकिन ये नालिनी टीचर बहुत टेढ़ी है और ये थोड़ी खूबसूरत भी है, तो उसको थोड़ा सा घमंड भी है, इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। अब लेकिन इन लोग क्या रेकी करते हैं। अब ये देखते हैं कि भाई ये जो है ये अपने पति के साथ ही जाती है, लेकिन इनको एक चीज़ और पता थी, कभी कभी नालिनी इस खेत से अकेली भी जाती है। जिस दिन उसका पति या तबीयत खराब हो जाती है या कभी कुछ काम रहता है, कहीं भी शहर में जाना रहता है, तो छुट्टी लेके जाया करता था। तो उस समय जो है ये अकेली जो है स्कूल आया करती थी। एक बार की बात है, अमर और राकेश स्कूल जाते हैं, वो देखते हैं कि इसका पति नहीं आया है। इसका पता लगाते हैं तो उसका पति जो है भाई 3 दिन की छुट्टी पे था, वो शहर गया था। अब राकेश और अमर इधर ही प्लान बनाते हैं कि इस खेत में जो है हमको जो इसको पकड़ लेना है। अब वो जो है खेत में छुप के जो है देखते हैं नालिनी उधर से अकेली आ रही होती है, लेकिन उतने में जो है एक शख्स और पीछे से जो है आ रहा था, मतलब वो भी खेत से निकल रहा था। तो इधर इनका प्लान चौपट हो जाता है। वो देखते हैं कि यार पीछे से एक आदमी और आ रहा है, तो हमको ऐसा जो है इसको खेत के अंदर ले जाना है, जब ले जाएंगे जब कोई नहीं रहेगा, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अब फिर अगला दिन आता, अगले दिन फिर रेकी करते हैं भाई, ये छुप जाते हैं। फिर अगले दिन फिर नालिनी ये जो टीचर है अकेली आ रही होती है, क्योंकि उसका पति तो बाहर गया था। अब ये लोग देखते हैं कि नालिनी अकेली, कोई भी आगे पीछे नहीं है। अब जैसे ही ये छुप के बैठे थे, जैसे उस खेत से निकल रही थी, ये लोग हाथ पकड़ के उसको खेत में ले जाते हैं। और वो गन्ने का खेत होता है, जहाँ पर मतलब अंदर ले जाए तो कोई दिखता नहीं था। अब खेत में जब ये ले जाते हैं दोनों, सबसे पहले तो इसका मुंह बांध देते हैं, जिसमें कि ये चिल्लाए ना। मुंह बांधने के बाद दोनों जो है इसके जो है हाथ पैर पकड़ते हैं, क्योंकि जो अमर था काफ़ी हट्टा कट्टा था, वो जो इसके हाथ वगैरह बांध देता है। अब हाथ बांधने के बाद, मुंह बांधने के बाद, इन लोग ने शराब पी के रखी थी। ये लोग क्या करते हैं कि पहले तो शराब पीते हैं, एक बोतल लेके आए थे, वो पहले खोलते हैं, उसको शराब पीते हैं जब तक नालिनी पड़ी रहती है। और शराब पीने के बाद दोनों बारी बारी से इसके साथ गलत काम करते हैं। अब ये गलत काम करते हैं जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती, दोनों बारी बारी से, और कई बार जो है इसके साथ एक बार नहीं कई बार करते हैं ये। अब धीरे धीरे समय होने लगता है। अब इन लोग, अमर और राकेश बोलते हैं अब हमको घर निकलना चाहिए, लेकिन बात आती है कि अगर इस नालिनी को छोड़ दिए तो पुलिस कंप्लेन कर देगी और हम लोग जो अंदर हो जाएंगे। अब क्या करना चाहिए, तो दोनों प्लान बनाते हैं कि उसको इधर ही मार देते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि उसका गला दबा के वहीं पर हत्या भी कर देते हैं उस नालिनी शिक्षिका का, टीचर का। अब ये लोग जो है उधर ही खेत में छोड़ के निकल जाते हैं। खेत तो दूसरे का होता है, इनका तो होता नहीं, क्यों कई लोग उस खेत के इधर से रास्ता गया था, वहाँ से जो है शॉर्टकट उस गांव में जाया करते थे, मतलब घर वगैरह कई लोग जाया करते थे। अब भाई खेत का मालिक आता है अगले दिन, वो देखता है कि ये लाश पड़ी, वो पहचान जाता है कि ये तो टीचर स्कूल में पढ़ाई करती हैं। इस प्रकार से पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है। अब पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजाती है, तो पता लगता है कि रेप उसके साथ कई सारे लोगों ने वही रेप किया हुआ है। अभी किसने किया है कि वो किसी ने तो देखा नहीं था। पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इधर पर पता नहीं लगता है कि किसने जो है इस नालिनी शिक्षकों को मारा। नालिनी का पति भी आ जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो वही बोलता है कि हमको किसी पे शक नहीं है और मैं तो अभी बाहर गया था, नहीं तो नालिनी मेरे साथ ही जाया करती थी घर। अब इधर पर पुलिस काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते, गांव में पूछताछ करती है, तो एक शख्स बताता है कि जिस दिन नालिनी की जो है मौत हुई थी, तो अमर और राकेश ही दोनों दोस्त हैं। ये लोग लेट घर पहुँचे थे, क्योंकि ये स्कूल की ड्रेस में होते हैं, तो स्कूल की ड्रेस में रहते हैं, तो भाई स्कूल की छुट्टी तो बहुत पहले हो गई थी इन लोग, लेकिन शाम को जो है घर पहुँचे ये लोग स्कूल की ड्रेस में। तो बोलते हैं पता नहीं क्या है, ये कुछ थोड़ा सा अजीब लगा। अब पुलिस इधर इन्वेस्टिगेशन करती, दोनों को बुलाती है। पुलिस सोचती है कि कुछ ना कुछ तो मामला है, दोनों लोग लेट मतलब क्यों घर गए। दोनों को पुलिस थाने बुलाती है और अलग अलग कमरे में बिठा के इन्वेस्टिगेशन करती है कि तुम लोग लेट क्यों गए और कहाँ गए थे।
तो इन लोग जो है गोलमोल घुमाते हैं, ये बोलते हैं कि हम पार्टी करने चले गए थे। अब पुलिस पूछती कहाँ पार्टी करने गए थे, किसके साथ गए थे, तुम बताओ। इस प्रकार से पुलिस पूछती है। लेकिन ये लोग क्या है, इनका थोड़ा अलग अलग जवाब होता है। एक बोलता है पार्टी करने गए थे, तो एक बोलता है कि मैं दोस्त के घर जो होमवर्क करने गया था। क्योंकि पुलिस इनको अलग अलग इंट्रोगेशन जो है करती है इनसे। अब पुलिस समझ जाती कुछ ना कुछ चक्कर है, पुलिस फिर सख्ती से पूछताछ करती है अमर और राकेश से। तो इधर राकेश टूट जाता है, राकेश बता देता है कि ऐसी बात थी, मेरे बर्थडे के दिन इसने मुझको मारा, तो अमर और मैंने जो है ये प्लान बनाया था। तो इस प्रकार से जो है इस केस का खुलासा हो जाता है। और पुलिस और सब लोग, जिन भी गांव वालों ने बात सुनी, तो वो लोग जो है हैरान रह जाते हैं कि दो जो है 12वीं कक्षा के भाई छात्र इस प्रकार से भी कर सकते हैं। नालिनी टीचर ने मारा, ठीक है, तो उसकी कंप्लेन कर सकते थे और घर वालों को बता सकते थे और मतलब और जो प्रिंसिपल से बता सकते थे। लेकिन इस प्रकार से इन्होंने उस टीचर का रेप किया और हत्या कर दी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। इस प्रकार से भी होता है, गुस्से पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। नालिनी जो टीचर है थी, ये तो गलत है कि उनको मारना नहीं था, और ख़ासतौर से राकेश का उस दिन जन्मदिन था। लेकिन भाई इसकी इतनी बड़ी सज़ा नहीं देना, इतनी बड़ी सज़ा नहीं होती कि उसका रेप भी करो, मार भी डालो। उसकी नालिनी जो टीचर थी उसकी कंप्लेन कर सकते थे लोग। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।